प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहना था कि वो आसानी से वर्ल्ड वॉर 3 को होने से रोक देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। I will prevent and very easily World War III, very easily. डियागो गार्सिया आइलैंड पर मौजूद 6 अमेरिकी B-2 बॉम्बर तैयारे ट्रंप के इस क्लेम की वाज़ेह और जीती जागती मिसाल है। हमारे साथ न्यूक्लियर डील साइन करो या फिर बमबारी के लिए तैयार हो जाओ, बजरिया खत ईरान को पैगाम। शायद वो भूल चुके हैं कि इससे पहले ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील से ट्रंप खुद ही अमेरिका को अलग कर चुके हैं। ईरान की तरफ से भी अपनी मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ट्रंप की जानिब से ईरान को 60 दिन की मोहलत दी गई, लेकिन इन 60 दिनों की गिनती कब शुरू होती है और कब खत्म, इस बारे में ट्रंप की जानिब से कुछ भी नहीं बताया गया। दोस्तों, इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया से ली गई ये तस्वीर चर्चा की वजह बनी हुई है। इसमें अमेरिकन मिलिट्री का शाहकार B-2 बॉम्बर तैयारों को देखा जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं, इवन के अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी इसराइल के पास भी नहीं, और ना ही अभी तक अमेरिका की जानिब से ये टेक्नोलॉजी इसराइल को दी गई है। इन नॉर्थरोप B-2 स्पिरिट तैयारों को स्टेल्थ बॉम्बर्स भी बोला जाता है। इन तैयारों को कन्वेंशनल और थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स जैसे कि 8 500 पाउंड के GPS JDAM गाइडेड मिसाइल्स या 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स यानी इन 16 बॉम्ब्स का वजन 2400 पाउंड के करीब होता है, जो कि करीबन 1100 किलोग्राम बनता है। इससे आपको इस टेक्नोलॉजी का अंदाजा जरूर हो गया होगा। अगर इनकी अपीयरेंस की बात की जाए तो इनकी लंबाई 69 फीट जबकि हाइट 17 फीट है। अगर इनके वेट की बात की जाए तो ये 1,60,000 पाउंड्स के करीब बनता है, जो कि 72,595 किलोग्राम बनता है। आज अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर्स तैयारे मौजूद हैं, लेकिन शुरुआत में अमेरिका की जानिब से 21 B-2 बॉम्बर तैयारों का टारगेट सेट किया गया था। इनमें से एक 2008 में क्रैश होकर तबाह हो गया और ये तादाद 20 रह गई। इन 21 B-2 बॉम्बर तैयारों की कॉस्ट करीबन 2.13 बिलियन US बनती है, जो कि 2024 के शुमार के मुताबिक करीबन 4.17 बिलियन डॉलर बनते हैं। इसमें डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, टेस्टिंग समेत सभी अखराजात शामिल हैं। इस तरह एक तैयारे की कीमत करीबन 737 मिलियन डॉलर से 929 मिलियन डॉलर के दरमियान बनती है। दरअसल 90s में अमेरिका और सोवियत रूस के दरमियान हर वक्त एटमी जंग का खतरा रहता था, इसलिए सोवियत रूस की जानिब से अपनी लीडरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जमीन से कई फीट गहरे बंकर्स बनाए गए ताकि लीडरशिप बआसानी कमांड दे सके। अमेरिका की जानिब से इसीलिए इन B-2 बॉम्बर तैयारों को तैयार किया गया था ताकि ये हैवी वेट बॉम्ब्स को बगैर किसी की नजर में आए ले जा सकें। शुरुआत में अमेरिका इन B-2 बॉम्बर तैयारों की तादाद 132 करना चाहता था, लेकिन 1980 से 1990 इन 10 सालों के दरमियान सोवियत रूस कमजोर हो गया और फिर इनकी हाई कॉस्ट होने की वजह से इनकी तादाद 21 ही रखी गई। ये तैयारे करीबन जमीन से 50,000 फीट या 15,000 मीटर की बुलंदी पर से बगैर किसी रडार की रेंज में आए अटैक कर सकते हैं। ये तैयारे एक साथ एक लंबी उड़ान भर सकते हैं, यानी रीफ्यूलिंग के बगैर करीबन 6,000 मील का फासला तय कर सकते हैं, जबकि अगर इन्हें दौरान परवाज रिफ्यूल किया जाए तो ये 10,000 मीटर का फासला भी तय कर सकते हैं। इन्हें 1997 में सर्विस में शामिल किया गया। इन्हें इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और यमन की जंगों में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। उम्मीद है कि आप अभी तक का पस मंजर बआसानी समझ चुके होंगे। जैसे ये हथियार अहम है, वैसे ही अहम है डियागो गार्सिया आइलैंड की लोकेशन, यानी ये आइलैंड किसी भी कंट्री के डायरेक्ट मिसाइल अटैक की रेंज से बहुत दूर है। आपको यहाँ पर इन B-2 बॉम्बर तैयारों की हिस्ट्री बताना इसलिए जरूरी था कि आप समझ सकें कि इन तैयारों को अमेरिका के अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन ये हथियार इसराइल के दुश्मनों के लिए ही सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ईरान, लीबिया और यमन। इससे असल फायदा इसराइल को ही है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हमें ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन्स में भी यही हथियार देखने को मिले हैं। आखिर इससे बुनियादी फायदा किसको है? पहले की तरह इस दफा फायदा भी इसराइल को ही है। अमेरिका इन तैयारों का इस्तेमाल दो ही सूरतों में करता है।
जब किसी मुल्क पर एटम बम गिराना हो या जब किसी मुल्क की मिलिट्री बेसिस को बिल्कुल तबाह कर देना हो। मिडिल ईस्ट में इसराइल को सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, क्योंकि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और फलस्तीन और मिडिल ईस्ट में अपनी दूसरी प्रॉक्सीज को फंडिंग और सपोर्ट कर रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी को एक खत लिखा गया, जिसे कि सुप्रीम लीडर ने बगैर देखे या पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया। इस खत की डिटेल्स अभी तक पब्लिक नहीं की गई, लेकिन कुछ टीवी चैनल्स की तरफ से ये न्यूज ब्रेक की गई कि इस खत के जरिए ट्रंप की जानिब से ईरान के लिए 5 शर्तें और एक धमकी दी गई है। नंबर 1, ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर रोल बैक कर दे। नंबर 2, ईरान यूरेनियम से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज को बंद कर दे, यानी ईरान इस बात को यकीनी बनाए कि वो मुस्तकबिल में भी अपने एटमी प्रोग्राम पर काम ना करेगा, ख्वाह पुरअमद मकासद के लिए ही क्यों ना हो। नंबर 3, ईरान फलस्तीन या मिडिल ईस्ट में अपनी तमाम प्रॉक्सीज की फंडिंग और सपोर्ट को बंद कर दे। नंबर 4, ईरान इराक के एक यूनिट पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को डिसमेंटल कर दे। 5वीं डिमांड यह है कि ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन है इस सिचुएशन पर फैसला लेने के लिए, वरना उस पर बॉम्बिंग की जाएगी। लेकिन इन 60 दिनों की गिनती कब शुरू होगी और कब खत्म, इस बारे में ट्रंप की जानिब से कुछ नहीं बताया गया।